यार भाईदास हॉल जाना है, फैमिली फंक्शन है, पहुंचना है, लेकिन आधे घंटे पहले आ गए अमित। अभी आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या दिख रहा है? अरे बाप रे, ये कांच की बिल्डिंग देखो। ये सर अपना मुकेश पटेल कॉलेज लास्ट ईयर गए थे ना इवेंट में। अरे ये वही कॉलेज है क्या, मुकेश पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज? यस सर, यस सर। अरे बहुत बड़ा है यार, पिछले बार इतना अपन ने देखा नहीं था। क्या करते हैं अभी, अपने पास आधा घंटा है। इसका कैंटीन बहुत फेमस है, सुना है कि अच्छा मिलता है। चलते हैं क्या अंदर? हाँ, नाश्ता वगैरह कर सकते हैं सर। चलो फिर कैंटीन में जाते हैं और कुछ नाश्ता करके फिर जाते हैं भाईदास। सर गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। एंट्री पर्पस बस कॉलेज का कैंपस विजिट करना है। नॉट अलाउड। अरे दिनेश सर, आप यहाँ? हेलो हेलो। अरे मैडम, इनको आने दीजिए, दिनेश सर है हमारे। वेलकम। हेलो हेलो। सर वैसे एमपीएसटी में आप कैसे आ गए? बस ये कॉलेज का कैंपस देखना था, बहुत नाम सुना यहाँ के बारे में। अच्छा हुआ आप लोग मिल गए, नहीं तो ये तो हमें आने ही नहीं देते अंदर। अरे मैं भाईदास हॉल आया था, बट हमारे इवेंट को अभी टाइम है, एक फैमिली फंक्शन है, तो सोचा आपका कॉलेज देख के यार यहाँ कैंटीन के रिव्यू बहुत अच्छे सुने हैं मैंने, कुछ खा लिया जाए। किस तरफ है कैंटीन? राइट। ओके चलिए। इधर बैठो। अरे वेदांत, अभिजय, तुम दोनों सर के लिए कुछ लेकर आओ खाने के लिए। उन्होंने इतना रिव्यूज के बारे में सुना है। हेलो हेलो हेलो, यहीं पढ़ते हो आप लोग? बैठिए बैठिए, बातें करते हैं। सर रिसेंटली मैंने AR/VR प्रोजेक्ट में अवार्ड जीता है। अरे वाह, AR/VR, ये तो फ्यूचर टेक है। सर AR/VR तो ठीक है, लेकिन मैंने तो रोबोटिक्स में धूम मचा दी है। चलिए मैं आपको बात प्रोजेक्ट है। दिखाता सर सिर्फ रोबोटिक्स ही नहीं, मुकेश पटेल की सारी लैब बहुत नेक्स्ट लेवल है। आपको Oh मैं my सब God। दिखाऊंगा। आज तो मुझे लगता है कि मेरा भाईदास हॉल बीजे हॉल रह जाएगा और इसमें ही टाइम रहने वाला है। अरे भाई, इतना कैंटीन इतनी अच्छी है, पढ़ाई वढ़ाई होती है कि सब कैंटीन में सब मजे करते हूँ। हैं? सर पढ़ाई होती है ना, चलिए मैं पढ़ाई आपको होती सब है। लैब दिखाता हूँ। लैब है? बहुत सारे lab। बहुत अच्छी लैब। चलो फिर एक एक करके लैब दिखते हैं, सब कैसे लैब है। हेलो सर, हेलो। ये हमारा 3D प्रिंटिंग लैब है जहाँ 3D पे प्रिंटिंग लैब मीन्स आप लोग कुछ क्रिएट करते हैं ऐसे? हाँ, यहाँ पे जो भी आइडियाज या कुछ भी हम पढ़ते हैं, अगर हमको उसको विजुअलाइज। और सर ये एक्चुअली हमने द लैब बनाया था पूरा सॉफ्टवेयर और 3D प्रिंट किया था, तो बस ये आपको देना का था। अरे वाह, अच्छा, तो वेरी नाइस। पहली बार कोई ऐसी चीज़ मिली है जो स्टूडेंट ने खुद के हाथों से इस तरह से 3D में प्रिंट की हो, नहीं तो पेपर पे ही प्रिंट करके देते हैं जी लोग। बिल्कुल, अच्छी लैब में हो रहा है थ्रू दिस प्रिंटर। बहुत बढ़िया। आइए सर, हमारे कॉलेज में सर स्मार्ट ऑटोमेशन लैब भी है, जहाँ पे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू मशीन्स को स्मार्ट, सेफ और फास्ट तरीके से ऑपरेट करना प्रैक्टिकली सीखते हैं। अरे आइए यार, मैं आपको चलो दिखाता दिखाओ। हूँ। हाँ सर, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? रोबोट जैसा दिख रहा है कुछ। हेलो सर, माय साइड दिस इज आवर स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेशन लैब। अरे वाह। माय स्टूडेंट Hiran from BTech Engineering program, third year, I think he will explain nicely what we are doing here. Hi sir. Yes. So this is our assembly line working model and हम लोग जो इंडस्ट्रीज में सब देखते हैं लार्ज स्केल लेवल पे, ये छोटे स्केल पे है। और हम अपने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं PLC, SCADA, ये सब हम एक्चुअली में देखते हैं कैसे वर्क करता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, इंटीग्रेट होता है सब साथ में। कोडिंग से लेके हर चीज़, हर सेंसर कैसे काम करता है, ये सब हम एक्चुअल में देखते हैं। और ये सब अमेजोन के वेयर हाउसेस में एक्चुअली में यूज़ होता है। इनसे मिलिए, ये हमारे गुरुजी हेलो। अमय सर। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, यहाँ पर इतने सारे रोबोट्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा बताइए सर, ये कैसे काम करते हैं? यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल रोबोट्स पे बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। ये सारे इंडस्ट्रियल ग्रेडेड रोबोट्स है। So this is a 6-axis industrial robot. इसका basic functions are like welding, pick and place and all of that. हेलो। Good afternoon, sir. ये इस पे क्या फंक्शन होता है ये रोबोट? ओके सर, सो जैसे आपने वहाँ यास्कावा मोटोमैन का देखा, बोथ ऑफ दीज, ये दोनों 6 डिग्री फ्रीडम के रोबोट्स हैं। Okay. इन दोनों के पेलोड्स भी सेम हैं, 5 किलोस।
एंड ये बोथ ऑफ देम आर यूज्ड इन मोस्टली इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, लाइक जैसे ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जैसे थिंग्स फॉर स्पॉट वेल्डिंग एंड ऑल्सो फॉर पिक एंड प्लेस ऑपरेशन, जहाँ पे मेरे को एक असेंबली लाइन से दूसरे असेंबली लाइन तक पार्ट्स और कंपोनेंट्स को ईजिली शिफ्ट करना रहता है। बट ऑल्सो ये हमें मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ हो सकता है, बिकॉज आपको सपोज फॉर रोबोटिक असिस्टेंस ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ों के लिए भी ये बहुत काम आता है। अरे यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मैं प्लेग्राउंड पे आ गया हूँ। क्या है ये? तो ये हमारा बास्केटबॉल बॉट है जो हमने रोबोकॉन के लिए डेवलप किया था लास्ट ईयर। तो आप लोग कंपटीशन के लिए भी जाते हैं यहाँ से? हाँ, हमारे कॉलेज में बहुत सारी टीम्स है जो अलग अलग कंपटीशन में जाते हैं, उसमें से एक टीम है टीम टेक्नोटिक्स जो रोबोकॉन में जाती है। आप लोग ने यहीं पर बनाया हुआ कॉलेज? हाँ, कॉलेज के लैब्स में बनाते हैं हम। हाय सर, ये हमने एक मार्स रोवर बनाया है जो इंटरनेशनल रोवर चैंपियनशिप में हम लोग उसको लेके जाते हैं। बाहर गए थे कॉलेज से कंपटीशन में? हाँ, हम ये साल हम लोग मणिपाल कॉलेज गए थे। इसके पिछले साल हम लोग बिट्स पिलानी गोवा गए थे। ये लेके गए थे तो हाँ, ये यहीं पर बनाया गया? जी, हमने ये सब यहाँ पे बनाया है, पूरा डिज़ाइन किया है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल सब कुछ इन हाउस होता है। तो यहाँ पर टीचर्स जो है वो मोटिवेट करते होंगे आपको? जी, और इंस्पिरेशन देते होंगे कि इस तरह से कुछ करो, नया करो। हाँ, बट इसमें हेल्प भी करते हैं? हाँ, जैसे अगर हम लोग कोई स्ट्रक्चर का कुछ टेस्ट करना है तो हमें अगर वो चीज़ अभी तक सिखाई नहीं गई है, तो जैसे 3rd ईयर की चीज़ है और हम अभी 2nd ईयर में है, तो हम पहले से उनसे जाके बात कर लेते हैं कि कैसा करना है और सीख लेते हैं। आइए एक बार हमारे AR/VR लैब भी देख लीजिए। हेलो, अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? मूवी देख रहे हो या क्या? नहीं सर, हम यहाँ पे एक यूनिटी सॉफ्टवेयर है जिससे हम गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो इधर स्क्रीन पे यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं ये 3D मॉडलिंग की एडिटिंग कर रहे हैं और फिर हम ये ऑक्यूलस पे टेस्ट कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर। तो वो जो चीज़ें वहाँ एज अ प्रोजेक्ट हो रही है वो एक्चुअल में यहाँ दिखाई देती है, सिमुलेशन या क्या? हाँ, वो एग्जैक्टली वैसे दिखाई देती हैं। वाह, वेरी नाइस। अरे यार, आप लोगों को तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके कॉलेज में टीचर सिखा रहे हैं। सर, मैं अभी आपको एक डिजिटल सीमेंस लैब भी दिखाता हूँ जो अभी जस्ट इनॉग्रेट अभी और भी लैब्स हैं? बहुत चीज़। चलिए दिखाइए, जरूर देखेंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या यहाँ? सर, ये डिजिटल सीमेंस लैब में हमें रियल सिमुलेशन का एक्सपोजर मिलता है। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ। हेलो। अरे दिनेश सर, कैसे हो आप? अरे अच्छा है आपसे मिले हम। प्लेसमेंट सेल देखना था हमें। सर, ये हमारा प्लेसमेंट ऑफिस है सर। ये हमारा एक साइड ऑफ डिपार्टमेंट है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं, दोनों जगह हम लगाए हैं, जहाँ पे एनी ग्रुप डिस्कशन अगर होना है, कोई भी केस स्टडी डिस्कशन होना है, तो ये कॉर्पोरेट रूम्स में हम करते हैं सर। बच्चों के लिए जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ग्रुप डिस्कशन स्किल, ये सब आप यहाँ से सब फैसिलिटी हमने बना के रखा है सर। ये पूरा प्लेसमेंट सेल है, पूरा सर प्लेसमेंट सेल है। और सबसे तो साल भर काम करते हैं कि साल भर सर? हमारा तो ऑल 360 डेज वी हैव टू वर्क सर। स्टूडेंट्स को पॉलिश करना, स्किल करना, इंटर्नशिप देना, फाइनल प्लेसमेंट देना, ग्रुप डिस्कशन की ट्रेनिंग कराना, इंटरव्यू की ट्रेनिंग कराना, सारी चीजें हम करते हैं। कहीं पर भी बच्चे जब जॉब के लिए जाते हैं तो उनका सबसे पहला डर यही होता है कि मैं फेस कैसे करूँगा, जो इंटरव्यूज वगैरह है तो डर जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना, उन्हें स्किल्ड बनाना, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो ये आप लोग करते हैं? एब्सोल्युटली सर, ये हम पूरा मेहनत करते हैं बच्चों को, ताकि हम कंप्लीटली इंडस्ट्री रेडी करें उनको। ये बच्चे तो हमारे सामने ही हैं। हेलो, कौन से ईयर में है आप लोग? हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं सर। अरे वाह, फाइनल मतलब इस कॉलेज में 4 से 5 साल बिता दिए आपने बीटेक और MBA के अंदर। तो अभी आगे का क्या कुछ सोचा है आपने प्लेसमेंट वगैरह का?
तो सर फिलहाल तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है प्लेसमेंट की फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफिस। तो फिलहाल प्लेसमेंट इज ऑन, एट द सेम टाइम हमारा इंटर्नशिप भी चल रहा है पढ़ाई के साथ साथ। प्लेसमेंट ऑन मतलब हो गया प्लेसमेंट? यस सर, हमारा प्लेसमेंट हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे कंपनीज में हो गए हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, कॉलेज में बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी बेचता है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं और उन्हीं के थ्रू हमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है। तो ये कॉलेज प्लेसमेंट देता है, इंटर्नशिप वगैरह भी देता होगा। तो आप में से कोई है जिसको इंटर्नशिप मिली है? हाँ हमें मिली है। अच्छा, आप लोग को इंटर्नशिप मिली? हमें काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली थी, जहाँ हमने काफ़ी रियल लाइफ इंडस्ट्री वर्ल्ड के प्रोजेक्ट पे काम भी किया। तो अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं मतलब कंपनी में? नहीं, हमारी इंटर्नशिप हो गई, उससे हमें एक फुल टाइम ऑफर मिल गया है, तो अभी हम वहाँ ज्वाइन करेंगे। मतलब डायरेक्ट प्लेसमेंट भी दे रहा है कॉलेज और इंटर्नशिप भी दे रहा है, वहाँ से आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं उसे प्लेसमेंट में। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो दिनेश सर। हेलो फैंसी मीटिंग यू हियर सर। सर आपने पूरा कॉलेज देखा, कैंटीन से लेके AR VR लैब से लेके 3D प्रिंटिंग से लेके सब देखा। अभी मैं आपको सोशल इम्पैक्ट जो इंजीनियर्स करते हैं वहाँ लेके जाता हूँ। आइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। सर ये हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट शोकेस किया है। इनेक्टस का एक्चुअल काम क्या है? आप लोग इनेक्टस में क्या करते हैं? सर हमारे कॉलेज का मेन मोटो है सस्टेनेबिलिटी एंड हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। तो सस्टेनेबल इंजीनियरिंग को कैसे अपथ्रस्ट देना है वो इनेक्टस का काम है। तो टू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट Rupantar is a project that converts agro waste like rice husk and straw into handmade paper. And at the same time, we also empower women artisans by providing them with a additional source of income. That's very nice. And सोसाइटी को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है इससे, एंड बहुत सारे जो एनवायरनमेंट इश्यूज है वो भी सॉल्व हो सकते हैं। गायत्री एक असा प्रोजेक्ट आहे ज्यात आपण गायींसाठी काम करतोय. तुम्ही नाव वाचाल, गायत्री. गाय इज काउ कॅटल बफेलो. गायींसाठी आहे आणि यत्री म्हणजे त्यांच्या सोबत राहणार आपण. तर हे एक ॲप आहे, वेबसाईट आहे? हा ॲप आहे. आता सध्यापूर्वी तुम्ही बघाल हा वेबसाईट वरती मी टेस्टर्स करून घेतोय फार्मर्स कडनं, डॉक्टर कडनं. का? कारण का आपल्याला ऑन अ डे आयडिया होतो की त्यांना दररोज काय हवं आहे. व्हेरी नाइस, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी विद दिस प्रोजेक्ट एंड आई होप यू विल सून. हेलो सर. हेलो. आज हमारा एलुमनाई मीट है एंड वो हमारे बिग सेमिनार हॉल में, विच इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ आवर कॉलेज. तो आइए हम वहाँ चलते हैं. हॉल तो बहुत बड़ा है. हाँ. आपके भी इवेंट्स यहाँ होते हैं? यस, हमारे सारे इवेंट्स मोस्टली यहीं पे होते हैं. ओके. आज क्या कुछ स्पेशली आपने बताया? हमारा आज एलुमनाई मीटिंग सेशन है सर, एंड आई विल इंट्रोड्यूस यू टू आवर सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड. हेलो सर. हेलो, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. तो सर आज एलुमनी मीट है और हर साल लोग जो पढ़ के गए हैं वो मिलने आते हैं वापस यहाँ पर, और आप सेक्रेटरी हैं, तो कैसा फील होता है सर? यहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए, एक्स स्टूडेंट्स के बारे में. सर बहुत बढ़िया, हम लोग 6-7 साल से कर रहे हैं और ये एलुमनाई मीट में जो रिस्पांस आया है वो बहुत ओवरवेलमिंग है. आज शाम को यहाँ पे पूरा हॉल भर जाने वाला है. yes. हमारे स्टूडेंट्स भी एलुमनाई जो हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं जब वो वापस आते हैं. तो यहाँ के बच्चे काफ़ी सारे इंटरनेशनल भी गए हैं, नेशनल लेवल पे बड़े पोजीशंस पे है, बहुत सक्सेसफुल हैं. हम लोग आज इवनिंग में हमारे टॉप 20-25 एलुमनाई को अवार्ड भी देने वाले हैं. जी सर, बहुत सारे आपके फैंस भी थे. वी हर्ड अबाउट यू बिफोर वी मेट यू आल्सो, दैट दे वर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुडे. आई मेट मेनी स्टूडेंट्स टुडे हियर आल्सो, एंड अच्छा लगता है हमें मिलके. जैसे हम ऑनलाइन दुनिया में बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, बट ऑफलाइन में बहुत कम मिलते हैं. अब जब हम इस तरह से कॉलेजेस में आते हैं तो पता चलता है कि हमारे अचीवमेंट्स क्या है. अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, उन्होंने बताया 11, 12, 4-5 साल पहले हो या 2-3 साल पहले, वो हमसे पढ़े और अच्छा मार्क्स लाया और इस कॉलेज में आए. काफ़ी खुशी मिलती है कि चलो हमसे पढ़ के बच्चे आगे जा रहे हैं और यहाँ से पढ़ के बच्चे और आगे जाए. बस यही उम्मीद है. बहुत अच्छा लगा सर आपसे. सेम ईयर, बहुत अच्छा. थैंक यू, वेरी नाइस मीटिंग. अभी आपने जो भी देखा, NMIMS मुकेश पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भाई मुंबई के अंदर विले पार्ले सबसे बड़ा कॉलेज, और NM तो नाम फेमस है ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटीज़ ही है. लेकिन अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो तो महाराष्ट्र सिटी सेल की जो MST-CT एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम के बेसिस पर यहाँ एडमिशन नहीं मिलता. मैंने ऑलरेडी इस कॉलेज को विजिट किया. इस कॉलेज के अंदर हर एक चीज़ देखी, लैब देखा, क्लासरूम देखा और कैंटीन तक देखा. हर एक चीज़ एक नंबर थी. सेंट्रलाइज AC से लेके एंट्री से लेके एग्जिट तक
तो यार बहुत ज़बरदस्त है कॉलेज। ओके, पढ़ाई से लेके प्रोफेसर तक एडवांस चीज़ें हैं, एडवांस इक्विपमेंट है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस के लिए जो मटेरियल्स है या आप बोल सकते हो कि उनकी टेक्निक है बहुत ही एडवांस्ड है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए हमें CET के बेसिस पर नहीं होगा। ये जो NMIMS का कॉलेज है, मुकेश पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक CET देनी पड़ती है, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिसका नाम है NMIMS CET। 2026 की है CET एग्ज़ाम है, ये अभी होने वाली है कॉलेज की तरफ से। अभी ये जो CET होती है, इस CET के जरिए आप 2 कोर्सेज में एडमिशन लेते हो बच्चों। यहाँ पर जो भी दिखाया मैंने 2 कोर्सेज होते हैं, एक तो 4 साल का BTech कोर्स होता है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं, और एक BTech प्लस MBA। एक्चुअल में MBA 2 साल का होता है, बट अगर आप कंबाइन लेते हैं BTech प्लस MBA तो ये ओनली 5 ईयर के अंदर ड्यूअल डिग्री मिलती है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, MBA टेक इसको बोला जाता है। तो जिसको BTech करके MBA करना होता है तो 6 साल लगेगा, वो यहाँ पर 5 साल में कर सकता है, और ये 4 साल का BTech भी है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अभी यहाँ पर ये जो CET एग्ज़ाम है, इसके अंदर पूरे ब्रांचेस भी दिए गए। इस CET एग्ज़ाम की बात करेंगे तो इस CET एग्ज़ाम को देने के लिए हमें जो NMIMS की वेबसाइट पे हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो है 26 में, 26 मई के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 29 मई को शेड्यूल है। इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो 2000 रुपीज़ है बच्चों। ओके, यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जाम एट टेस्ट सेंटर जून 1 है, यानी 29 मई से लेके 1 जून तक ऑनलाइन अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम इनकी होती है। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो सिलेबस है वो क्या होता है। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल इंटेलिजेंस एंड वर्बल रीजनिंग। कुछ बुद्धिमत्ता वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जनरल क्वेश्चन भी आते हैं। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30, मैथ्स 30, इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। ओके, टोटल 120 मिनट्स होते हैं और 120 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। 120 मार्क्स का, 120 मिनट का, 120 क्वेश्चन का जो ये टेस्ट होने वाला है, ये NMIMS CET है, NCET इसको बोलते हैं। और ये CET एग्ज़ाम देने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लो 26 मई के पहले, अभी कर लो। ओके, अब यहाँ पर एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अबाउट NCET। ये जो वेबसाइट है NCET.NMIMS.edu, इस वेबसाइट पे जाके जो आप ये CET के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को अगर आपने दिया होगा तो ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो यहाँ पर ओनली CET एग्ज़ाम देने के बाद आप जाते हैं, CET में कितने भी परसेंटाइल हो तो उनके हाथ बंधे होते हैं, वो ले नहीं पाते एडमिशन। इनका ऑटोनोमस कॉलेज है, मुंबई जो है उसमें सबसे नामी प्रसिद्ध फेमस कॉलेज NMIMS MBA के लिए और BTech के लिए मुकेश पटेल इनका ब्रांच है। ठीक है, तो जरूर रजिस्ट्रेशन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और 1 नंबर यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है, मैंने सब विजिट किया है, मज़ा आएगा आपको।